तो डियर स्टूडेंट्स, स्टोरी स्टार्ट होती है कि समटाइम्स आई फाइंड अ रुपी इन द गार्बेज। साहब आलम का स्टेटमेंट आता है कि कभी कभी उसको 1 रुपया मिल जाता है कूड़े करकट के ढेर में। His eyes just have a flicker of hope, एक उम्मीद की, आशा की किरण होती है उसकी आंखों में। ये बात उसने किससे कही और कब कही? ये बात उसने कही एनीज जंग से, जो कि ऑथरेस हैं, और ऑथरेस से ही उसका एनकाउंटर मीन्स मुठभेड़ भी होता है, लेकिन यहाँ पर जो एनकाउंटर का मीनिंग है वो मुलाकात से लिया गया है कि जब उनकी मुलाकात होती है, मीटिंग होती है ऑथरेस से, तो वहाँ पर ऐसा कुछ होता है और वो दोनों आपस में बात करते हैं। तो साहब आलम कहते हैं कि कभी कभी मुझे 1 रुपये का नोट भी मिल जाता है कूड़े करकट में, जब वो एनीज जंग से मिलते हैं। अब वो कूड़े करकट के ढेर कहाँ होते हैं? दे हैव टू स्क्राउंज, स्क्राउंजिंग मतलब खकोरना, कूड़े करकट के ढेर में जाना जो उनके नेबरहुड में, पड़ोस में होते हैं। इवन वो अपनी बात भी बताते हैं साहब आलम कि एक बार क्या होता है, साहिब लेफ्ट हिज होम लॉन्ग एगो। वो बात करते हैं कि काफी लंबे समय पहले साहिब ने अपना घर छोड़ दिया। वो कहाँ रहते थे? बात आती है इसमें कि देयर वर मैनी स्टॉर्म्स, द ग्रीन फील्ड्स ऑफ ढाका, बांग्लादेश की राजधानी जो ढाका है वहां पर रहा करते थे। अब वहां पर इतने सारे तूफान आए, जिससे क्या हुआ, उनके सभी घर बर्बाद हो गए और साहिब को वहां से छोड़ करके आना पड़ा। लेकिन अब आकर के वो बसे हुए हैं यहाँ पर। इवन उनके लिए कोई भी जीविकोपार्जन का साधन नहीं है, जीविकोपार्जन फॉर देयर डेली ब्रेड, फॉर देयर सर्वाइवल, कि अब आकर के जहां वो रहते हैं वहां जीविकोपार्जन का साधन साहिब के लिए बिल्कुल नहीं है, केवल रैग पिकिंग करके ही वो अपना सर्वाइवल करते हैं। तो लेखिका को बड़ा ताज्जुब होता है कि इतने बड़े शहर में, इन द बिग सिटी, इतने बड़े शहर में आकर के साहिब कहाँ रहता है और इस तरीके से वो अपना सर्वाइवल कैसे करता है। तो लेखिका का कहना है, जो ऑथर है उनका कहना है कि गो टू स्कूल। तो साहिब रिप्लाई करता है कि देयर इज नो स्कूल नियर बाई मी, मेरे नेबरहुड में कोई स्कूल नहीं है। तो इस बात पर जब ऑथरेस उनसे बोलती हैं कि अगर मैं अपना स्कूल बनवाऊं तो क्या तुम आओगे? तो साहिब कहता है कि बिल्कुल, बट इट वॉज जस्ट लाइक अ फेक प्रोमिसेस बाई सम ऑफ द पीपल हु एक्सप्लॉइट अदर्स। अगर इस स्टेटमेंट की बात कहें कि मैं अपना स्कूल बनवाऊंगी तो साहिब तुम आओगे, ऐसे जो स्टेटमेंट होते हैं, ऐसे जो फेक प्रोमिसेस होते हैं, पता नहीं ऐसे बच्चों की जिंदगी में कितनी बार कितने लोगों के द्वारा किए जाते हैं। और फिर जो ब्लीक वर्ल्ड, उनका अंधकार भरा जीवन है, वहां उनके पास अपने सर्वाइवल के लिए कुछ भी करने की आदत उनकी जिंदगी में बन जाती है और उनको करना पड़ता है। अब अ फ्यू डेज आफ्टर, कुछ दिनों के बाद में लेखिका वहां से चली जाती है। हम बात कर रहे हैं यहाँ पर साहिब्स एनकाउंटर विद ऑथरेस। जब लेखिका वहां से चली जाती हैं तो कुछ दिन बाद वो फिर आती हैं और साहिब उनके पास जाते हैं, कहते हैं कि आपका इज योर स्कूल रेडी, क्या आपका स्कूल तैयार है? तो लेखिका कहती है कि नहीं। तो इट वॉज जस्ट लाइक अ शेम फॉर द ऑथरेस, कि एनीज जंग के लिए ये एक शर्म की बात थी कि उन्होंने ऐसा प्रॉमिस किया ही क्यों उस बच्चे से। अब उन्होंने बताया कि इट टेक्स लॉन्गर टू बिल्ड अप अ स्कूल। एक स्कूल को बनने में बहुत ज्यादा टाइम लगता है, कंस्ट्रक्शन करने में टाइम लगता है। लेकिन कई महीनों तक मिलने के बाद में लेखिका उसका नाम नहीं जानती थी, और जब उनको पता चला तो उन्होंने पूछा उससे कि आखिर बच्चे का नाम तो पता होना चाहिए, तो जानते हैं? उसने बताया अपना नाम कि मेरा नाम साहब आलम है। इट इज अनबिलीवेबल, साहब आलम, गॉड ऑफ यूनिवर्स, ब्रह्मांड का जो स्वामी है, ही इज सर्वाइविंग इन सच अ पैथेटिक कंडीशन। इतनी दयनीय स्थिति में, इतनी खराब स्थिति में ब्रह्मांड के स्वामी को सर्वाइवल करना पड़ता है, रैग पिकिंग करनी पड़ती है। इट मीन्स देयर इज नो मीनिंग ऑफ नेम इन द लाइफ ऑफ सच पीपल, के ऐसे लोगों की जिंदगी में नाम का कोई मायना नहीं होता। अगर आपका नाम साहब आलम है तो जरूरी नहीं है कि आप ब्रह्मांड के स्वामी ही हो या ब्रह्मांड के आप बहुत बड़े देवता हो कि आपको कोई कष्ट ही ना हो। हियर इज नो मैटर। अब जब इतने सारे स्टूडेंट्स, जो बच्चे हैं, जो चिल्ड्रन हैं, उनको देखती हैं, साहब आलम को देखती हैं, उनके फ्रेंड्स को देखती हैं एनीज जंग, तो उनका कहना
ये होता है कि सच चिल्ड्रन कम लाइक मॉर्निंग बर्ड चर्पिंग, जैसे सुबह के टाइमिंग में बर्ड्स पक्षी निकल करके आते हैं चहचहाते हुए, एंड ड्यूरिंग नून दे जस्ट डिसअपीयर, कि वो गायब हो जाते हैं। ठीक वही कंडीशन है उन बच्चों की। Why aren't you wearing चप्पल्स? तुम चप्पल क्यों नहीं पहनते? ऐसा लेखिका ने कहा। तो जानते हैं, वन ऑफ द कंपेनियन साहिब आलम, एक साहिब आलम के कंपेनियन ने कहा कि ही विल नॉट पुट ऑन, वो नहीं पहनेगा। उसकी मॉम शेल्फ पर रखती है और अगर वो दे भी देगी तो भी नहीं पहनेगा वो चप्पल को, क्योंकि दे आर मिसमैच्ड। चप्पलें एक जोड़ी एक जैसी नहीं है। राइट हैंड का डिफरेंट है और लेफ्ट हैंड की बात नहीं कर रहे, सॉरी, राइट लेग का डिफरेंट है और लेफ्ट का डिफरेंट है। तो मतलब उन चप्पल में भी क्या है, एक जोड़ी उनके पास एक जैसे नहीं है। अब इतनी पैथेटिक कंडीशन जिनके पास एक जोड़ी चप्पल पहनने के लिए ना हो, तो व्हाट इज दिस? इट्स अ नेशनल शेम, नॉट फॉर द सोसाइटी, फॉर द होल नेशन, कि इन सच अ पैथेटिक कंडीशन आर फ्यूचर इज सर्वाइविंग, कि हमारी जो फ्यूचर है, हमारा जो फाउंडेशन है देश का भविष्य, वो ऐसी कंडीशन में सर्वाइव करता है। तो इट वॉज द इंटरेक्शन ऑफ साहिब्स एनकाउंटर विद ऑथरेस। अब इंटरेक्शन की बात करते हैं जो वो एक दूसरी स्टोरी के साथ सुनाती हैं।